भगवान गणेश के जन्म को लेकर अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरह की कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है वो शिव पुराण की है। इसके अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल को साफ करने के लिए उपटन लगाया और जब बाद में उन्होंने उपटन उतारी तो उससे उन्होंने एक पुतले को बनाया और उसमें जान डाल दिए, जिससे भगवान गणपति का जन्म हुआ। अपने इस पुत्र का नाम माता पार्वती ने गणेश रखा। लेकिन भगवान गणपति के जन्म के कुछ समय पश्चात तक भगवान शिव को उनके जन्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब माता पार्वती स्नान करने जाने लगी तो उन्होंने पुत्र गणेश से कहा, पुत्र गणेश, मैं स्नान करने जा रही हूँ, अतः कोई अगर यहाँ आए तो उसे अंदर मत आने देना। जब मैं कहूँ उसके बाद ही तुम किसी को अंदर आने देना। जैसी आपकी आज्ञा माते। कि तभी भगवान शिव वहाँ पधारे और अंदर जाने लगे। ऐसे में गणेश जी ने उन्हें वहीं रोक दिया। गणेश जी शिव जी से कहने लगे, क्षमा करें प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। माता जी अंदर स्नान कर रही हैं। उनकी आज्ञा है कि मैं किसी को भी उनकी आज्ञा के बिना अंदर नहीं जाने दूं। इसलिए मैं आपको अभी अंदर नहीं जाने दे सकता। बालक, तुम कौन हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ। उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपको कदापि अंदर नहीं जाने दे सकता। तुम गौरी पुत्र हो, फिर तो यह आदेश मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि मैं शिव हूँ, इसलिए मुझे अंदर जाने दो। गणेश जी ने कहा, आप कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं माता की आज्ञा के बिना आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। शिव जी ने गणेश जी को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी तो माता की आज्ञा में बंधे थे, इसीलिए वो अपनी जिद पर अड़े रहे। ऐसे में शिव जी क्रोधित हो गए। ये देखकर शिव के गण गणेश जी को द्वार पर से हटाने के लिए आ गए, लेकिन गणेश जी ने बड़ी ही निडरता से उन गणों से कहा, आप सब यहाँ से वापस चले जाइए। आप सब मेरा विरोध न करें। शिव के गण ने कहा, हम भगवान शिव के गण हैं, इसलिए हम वापस नहीं जा सकते। तुम अगर शिव के गण हो तो मैं माता पार्वती का गण हूँ। ये सुनकर शिव के गण पीछे हट गए। अब शिव जी ने नंदी को गणेश जी के पास भेजा। जाकर उसे समझाओ, और अगर समझाने से ना माने तो बलपूर्वक हटा दो। नंदी ने गणेश जी से कहा, बालक गणेश, तुम मेरे स्वामी का गुस्सा नहीं जानते। गणेश जी ने जवाब दिया, बातें बनाना बंद करो। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करो। मुझे ललकारो मत बालक, तुम नहीं जानते मेरी शक्ति को। नंदी ने कहा, लगता है तुम डर गए। अब नंदी को भी गुस्सा आ गया और वो गणेश जी पर वार करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पहले तो गणेश जी इधर से उधर भागने लगे। और फिर नंदी पर जोर से प्रहार किया, जिससे नंदी दर्द से कराह उठे और जाकर शिव जी से बोले, क्षमा करें प्रभु, ये तो काफी शक्तिशाली बालक है। इसे हरा पाना तो काफी मुश्किल है। शिव जी ने कहा, असंभव, इसे तो मैं सबक सिखाता हूँ। क्रोध में आकर शिवजी ने अपने त्रिशूल के प्रहार से गणेश जी का सर काट दिया। तभी माता पार्वती बाहर आई और उन्होंने जब अपने पुत्र गणेश की ये हालत देखी तो विलाप करके रोने लगी। पुत्र गणेश, ये क्या हुआ तुम्हें और कैसे हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरा पुत्र गणेश। अब माता पार्वती को क्रोध भी आने लगा और उन्होंने कहा, मैं पूरे विश्व में प्रलय ला दूंगी। मेरे पुत्र की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी शिवजी ने कहा, देवी, हठी बालक का यही परिणाम होना चाहिए। तो क्या आपने मेरे पुत्र गणेश की ये हालत की है? क्या आपको नहीं पता? ये तो मेरी ही आज्ञा का पालन कर रहा था। आपने अनजाने में अपने ही पुत्र की हत्या कर दी। मुझे क्षमा कर दो पार्वती। मुझे कुछ नहीं पता। हर हाल में मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। देवी,
मैं इसके सिर को वापस तो नहीं लौटा सकता, लेकिन किसी अन्य प्राणी का सिर लगाकर इसे जीवन दान अवश्य दे सकता हूँ। आपको जो करना है करें, परंतु मुझे हर हाल में मेरा पुत्र जीवित चाहिए। शिवजी ने नंदी से कहा। नंदी, तुम उत्तर की दिशा की ओर जाओ और तुम्हें सबसे पहले जो जीव दिखाई दे उसका सिर काट कर ले आओ। भगवान शिव की आज्ञा मानकर नंदी उत्तर दिशा की ओर चल दिए। ऐसे में उन्हें सबसे पहले हाथी दिखाई दिया। उसी हाथी का सर काटकर नंदी शिवजी के पास ले गए। प्रभु, मुझे उत्तर की दिशा में सबसे पहले हाथी मिला, इसलिए मैं हाथी का ही सिर काट लाया। तब शिवजी ने उस हाथी के सर को गणेश जी के शरीर के साथ जोड़ दिया, जिससे गणेश जी जीवित हो गए। ये देख माता पार्वती प्रसन्न हो गई। भगवान शिव ने गणेश जी से कहा, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से पूरे संसार में हर शुभ कार्य के पहले तुम्हारी पूजा आराधना ही की जाएगी, उसके बाद ही किसी अन्य देवी देवता की पूजा होगी। अब गणेश जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश पर फूल अर्पण कर उन्हें प्रणाम किया। दोस्तों, कहा जाता है कि ऋषि कश्यप ने भगवान शिव को ये श्राप दिया था कि क्रोध में आकर वो अपने ही त्रिशूल से अपने पुत्र के सर को काट देंगे। उसी श्राप का परिणाम था जिसकी वजह से शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने गणेश जी के सर को काट दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।